हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 9। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, कोई एपी है, उसके प्रथम 7 पदों का योग अर्थात S7 बराबर कितना है 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 यानी S17 बराबर 289 है। तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको इसके n पदों का अर्थात Sn का योग ज्ञात करना है। n पदों का यानी Sn, तो Sn का योग ज्ञात करना है। समझ गए? और आपको पता है जब हम Sn का योग ज्ञात करते हैं तो हमारे पास सूत्र है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पे देखो हमारे पास ना तो a दिया है और ना ही डी दे रखा है। n पदों का कह रहा है तो n तो दिया है, n का मान n ही है, आपको n का मान याद करना है। ठीक है, तो देखो किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है यानी Sn बराबर 49 है, और 17 पदों का योग 289 है। तो आपको Sn यानी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी Sn का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? a का मान और d का मान आपके पास होना चाहिए। तो हम a और d का मान कैसे निकालेंगे? आपको पता है इस वाले समीकरण के लिए S7 बराबर 49 है, तो यानी Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र है। तो यानी S7 की बात कर रहे हैं तो S7 का मान कितना दे रखा है? 49 दिया है, यानी इसके n के जगह पे 7 है। तो S7 बराबर n का मान है 7, तो 7/2 और 2a का मान नहीं दिया है और n का मान दिया है 7 माइनस 1 इंटू डी, और S7 का मान दिया है 49 है। 49 बराबर 7/2 2a प्लस 6d। ठीक है, 7 में से गया तो 6d, और इसका पक्षांतर होगा तो आपको पता है पक्षांतर कैसे होगा? 49 गुणा गया 2/7, इसका उल्टा हो जाएगा, बराबर 2a प्लस 6d। तो 7 7 49, 7 दूने 14, यानी ये होगा 2a प्लस 6d बराबर 14 है। ये बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसके लिए मान रखेंगे, तो इसके लिए देखो वही Sn बराबर, इसके लिए n17 दिया है तो S17 बराबर n17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, सीधे मान रख दिया मैंने। ठीक है, इस वाले सूत्र में इस वाले के लिए करेंगे ना, तो S17 का मान है 289 बराबर 17/2, यह होगा 2a प्लस 16d। ठीक, इसका भी सेम पक्षांतर होगा, तो 289 गुणा गया 2/17, ठीक, बराबर 2a प्लस 16d। समझ गए? 17 का भाग इसमें देखो, 17 एकम 17 कितना बच रहा है? 17 एकम 17, 28 17 क्या, और 17 7 119, 11 बच रहा है, और 17 7 119, और ये हो रहा 17 दूनी 34, यानी 17 से ये कट रहा है ना, 17 बार कट रहा है, 17 एकम 17 बचा 11 और 119 हुआ, तो 17 7 119 है ना, तो 117 दूना 34, तो ये होगा 2a प्लस 16d बराबर 34, समीकरण नंबर 2।
ठीक है। समीकरण नंबर 1 और 2 को सेम वही विलोपन विधि से हल करने पर पहला आप इसको लिखोगे, इसके नीचे फिर ये लिखना है, ये लिखना है, तब Sn का मान तब ज्ञात करेंगे, है ना। तो देखो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर या विलोपन विधि से हल करने पर, तो 2a प्लस 6d इक्वल टू 14 या 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। देखो ये समान समान की चार राशियां हैं, है ना। तो यहां पे देखो चिन्ह हमें परिवर्तित करना पड़ेगा, माइनस माइनस तो ये कट गया, धन ऋण का ऋण, 16 में से माइनस 10d बराबर 34। देखो धन ऋण का ऋण माइनस का आएगा, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 2 गया 2, d बराबर -20, ये गुणा में है 10 तो यहाँ किस में जाएगा, भाग में जाएगा, तो माइनस से माइनस करता 10 दूना 20, यानी d बराबर हमारा निकल चुका है 2। कितना निकल गया, 2। और हमें d का मान तो ज्ञात हो गया, अब a का भी चाहिए। तो d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान जब हम समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण नंबर 1 है 2a प्लस 6 इंटू d है, तो d का मान 2 बराबर 14, तो 2a प्लस 6 दूने 12 बराबर 14, ये प्लस के इधर माइनस में जाएगा, तो 2a बराबर 14 माइनस 12, 2a बराबर 2 और a बराबर 2/2, 2 एकम 2, अर्थात a का मान निकला 1। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन कह रहा था कि इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी पदें हमें ज्ञात नहीं है पर n पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो सूत्र आपको पता है, मैं यहां पे कर देता हूं। ठीक है, आपको पता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यहां पे करता हूं, है ना, यहां पे करते हैं। तो Sn बराबर n/2, इसका तो मान ज्ञात है नहीं, n का मान नहीं है, तो 2 गुणा गया a है हमारे पास 1 प्लस n-1 और d है हमारे पास 2। ठीक है, तो देखो n/2, 2 एकम 2 प्लस 2 गुणा गया n2n और धन ऋण का ऋण 2 एकम 2। यहां पे देखो धन ऋण का ऋण 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो ये हो रहा है n/2 गुणा गया 2n और n से n कट गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो यहां पे होगा n गुणा गया n, यानी n², जितना भी n आएगा n², अर्थात Sn का जो पदों का Sn के पदों का योग है वो है n²। समझ गए। तो इसको इस क्वेश्चन के इन प्रश्नों के कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन करें, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। और ये इस प्रकार के प्रश्न हैं कि यदि आप इनमें सूत्र अच्छे से लगाते हो, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इसमें इस समांतर श्रेणी में पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। ठीक है।